alaikum. My dear friends, how are you? I hope you all are fine. My dear friends, today chemistry 10 class, chapter number 10, lesson number 29, and our topic of the day is types of salt, part 1. There are total 6 types of salts, and today we will learn about first 3 types of salt. My dear friends, there are total 6 types of salt. First type is known as normal salts or neutral salts. Second one is acidic salt. Third one, basic salts. Fourth one, double salts. Fifth one, mixed salts. And sixth one, complex salts. My dear friends, now we will discuss the first type of salt known as normal salts or neutral salts. Normal salts or neutral salts are those salts which are formed by the total replacement of ionizable hydrogen ions of an acid by a positive metal ion or ammonium ions are called normal salts. My dear friends, नॉर्मल साल्ट्स वो साल्ट्स होते हैं जो एसिड की जितनी भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस होती हैं वो रिप्लेस हो जाएं उस एसिड में से, और उनको रिप्लेस कौन करेगा जी? कोई पॉजिटिव मेटल करेगी या एक अमोनियम आयंस करेगा। तो ऐसे साल्ट्स को कहते हैं न्यूट्रल साल्ट्स। इस बात को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स देंगे आपको। माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। थर्ड वन है फास्फोरिक एसिड H3PO4। एंड लास्ट वन है नाइट्रिक एसिड HNO3। माय डियर फ्रेंड्स, इन 4 एसिड्स के अंदर देखिए यहाँ पे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयोनाइजेबल 2 है, यहाँ पे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पे आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 1 है। माय डियर फ्रेंड्स, हम इनको मिला देंगे इसके साथ, बेस के साथ। यहाँ हमारे पास बेस है जी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। यहाँ हमारे पास बेस है जी जिंक ऑक्साइड। यहाँ हमारे पास बेस है जी सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ हमारा बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास बेसिस है जी। अब देखिए हमने कहा था कि हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस करेगा कौन? मेटल। ये भी मेटल है, पोटाशियम मेटल, जिंक मेटल, सोडियम मेटल। और यहाँ हमने कहा था कौन रिप्लेस करेगा? अमोनियम आयंस। और ये NH4 क्या है यहाँ पे? ये अमोनियम आयंस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा जी? देखें, रिएक्शन हो जाएगा। एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, दे विल फॉर्म, क्या बनेगा माय डियर फ्रेंड्स? सबसे पहले हमारे पास साल्ट प्रोड्यूस होगा जी पोटाशियम क्लोराइड। तो पोटाशियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। यहाँ बनेगा जी जिंक सल्फेट। तो जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। यहाँ बनेगा सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 और यहाँ बनेगा जी अमोनियम नाइट्रेट। माय डियर फ्रेंड्स, इनके साथ ये HOH मिलके वाटर बन जाएगा, ये H2O मिलके वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ये HOH मिलके वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा और ये H और OH कंबाइन होके वाटर प्रोड्यूस कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है। देखिए यहाँ पे सोडियम 3 हो गए, यहाँ सोडियम 1 है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे जी? 3 लगा लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन ये है और 3 हाइड्रोजन ये है, 6 हो गया, तो यहाँ पे आप 3 लगा लेंगे। तो क्वेश्चन बैलेंस हो गया माय डियर फ्रेंड्स।
बाकी तो कंडीशन आपकी ऑलरेडी बैलेंस हैं। इस तरीके देखिए जितने भी साल्ट बन गए हैं, इस एसिड के अंदर एक आयोनाइजेबल हाइड्रोजन थी, तो देखिए उसको पोटेशियम रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे 2 थी तो दोनों को जिंक ने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थी तो तीनों को सोडियम मेटल ने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन थी उसको अमोनियम आयन ने रिप्लेस कर दिया है। ये हमारे पास साल्ट बन गए हैं। और किसी भी साल्ट के अंदर आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन थी ये वाली, ये मौजूद नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बात देखनी होगी कि ये जो हाइड्रोजन आ रही हैं, ये जो हाइड्रोजन आपको नजर आ रही हैं, ये अमोनियम की हैं, ये एसिड की नहीं है। तो हमने कहा था एसिड के हाइड्रोजन जितनी भी हों वो रिप्लेस हो जाएं। तो ये जो आपको 4 हाइड्रोजन नजर आ रही हैं, ये एसिड की नहीं है बल्कि ये किसकी हैं, ये तो अमोनियम की हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से 4 साल्ट बन जाएंगे जिन्हें कहते हैं न्यूट्रल साल्ट और नॉर्मल साल्ट। और माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट्स होते हैं, इनके ऊपर लिटमस जो होता है वो अपना असर शो नहीं करता, अपना इफेक्ट शो नहीं करता। और लिटमस को जब हम इन साल्ट्स के अंदर डिप करेंगे तो ये न्यूट्रल बिहेवियर शो करेगा। नहीं तो लिटमस होता है जी, ये रेड कलर शो करता है, ठीक है जी, लेकिन यहाँ पे कोई कलर शो नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब हमने टॉपिक पढ़ना है एसिटिक साल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से। एसिटिक साल्ट क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? एसिटिक साल्ट्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे जी। एसिटिक साल्ट्स are formed by the partial replacement of replaceable hydrogen ions of an acid by a positive metal ions। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो एसिड होगा उसकी जो हाइड्रोजन होंगी वो सारी के सारी रिप्लेस नहीं होंगी, बल्कि पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी। इनके उसमें से कुछ हाइड्रोजन जो होंगी वो रिप्लेस होंगी। और कौन रिप्लेस करेगा उनको? पॉजिटिव मेटल आयन उसको रिप्लेस करेगा। माय डियर, ध्यान से देखिएगा, दोबारा फोकस ऑन योर स्टडी। ये साल्ट्स उस वक्त बनते हैं जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है। वहाँ हमने कहा था न्यूट्रल साल्ट में हमने कहा था टोटल रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हम कह रहे हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड। कि एसिड के अंदर जितनी भी हाइड्रोजन हैं हम उस ऑल हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि हम पार्शियल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। और कौन करेगा जी? वो पॉजिटिव मेटल आयन करेगी। इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट, देखिए हमारी एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है जी। और एक और एग्जांपल हमारे पास वो है जी हमारे पास फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड। माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन हैं। पहला रूल ये है एसिटिक साल्ट बनाने के लिए, एसिटिक साल्ट बनाने का पहला रूल ये है कि आप एक हाइड्रोजन वाला एसिड इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कम से कम वो एसिड इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन हो या 2 से ज़्यादा हो। एक हाइड्रोजन वाला एसिड माय डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल ये है कि जो इसके लिए आप बेस इस्तेमाल करेंगे वो होनी चाहिए जिसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल आयन हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, रूल आपको समझ लग गया होगा। जब आपने एसिटिक साल्ट तैयार करने हैं, यू वांट टू प्रिपेयर द एसिटिक साल्ट, देन यू नीड टू यूज एसिड विच हैज मोर देन 1 हाइड्रोजन, बट एट द सेम टाइम द बेस we will use that one base which one has only 1 hydroxyl ions। My dear students, जब आप एसिटिक साल्ट तैयार करेंगे तो आप एसिड वो यूज़ करेंगे जिनके अंदर हाइड्रोजन 1 से ज़्यादा हो, जैसे इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। और बेस वो इस्तेमाल करनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन सिर्फ 1 हो, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। अब यहाँ पे क्या होगा जी? हमने कहा था पार्शियल रिप्लेसमेंट करनी है हाइड्रोजन आयंस की ऑफ एसिड। तो यहाँ पे आप करेंगे जी, सबसे लिखिए मेटल का नाम, ये लिखा है यहाँ मेटल है जी सोडियम और यहाँ मेटल है पोटाशियम। अब यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करनी है तो बाकी आ जाएगा HSO4 और माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा H2PO4, यहाँ पे आ जाएगा H2PO4। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट देखिएगा, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए तो आपके पास H2PO4 रह गया,
अब यहाँ पे ये एक H आपने यहाँ से रिमूव किया था, तो जो H रिमूव किया था वो OH से मिलकर बन जाएगा वाटर। यहाँ पे एक H रिमूव किया तो बन के OH से मिलकर बन जाएगा वाटर। माय डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में आप देखिए तो हमारे पास एक ये साल्ट प्रोड्यूस हुआ है और एक ये साल्ट प्रोड्यूस हुआ है, और दोनों साल्ट के अंदर हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं तो ये साल्ट, लेकिन ये एसिडिक साल्ट कहेंगे क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो साल्ट्स होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। ये क्या करते हैं जी, दे टर्न दीज साल्ट्स टर्न, ये क्या करते हैं जी, ये ब्लू लिटमस को, ये कहते हैं जी, ये ब्लू लिटमस को टर्न कर देते हैं। ब्लू लिटमस को क्या करते हैं जी, ये टर्न्स कर देते हैं किसमें जी, रेड कलर में। और अगर ब्लू कलर रेड कलर में टर्न हो जाए तो ये सिंबल होता है किसका जी, एसिटिक साल्ट का। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये जो दो साल्ट बने हैं यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है क्योंकि ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है। और किसने की है, मेटल ने। यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन है, 3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुई है जी, देखिए 2 अभी मौजूद हैं, सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस की है किसने, मेटल ने। इस मेटल ने और इस मेटल ने क्या किया जी, एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप कोई भी बेस इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कर लीजिए या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कर लीजिए, ठीक है जी, ये आपकी मर्जी होती है, लेकिन आपने ऐसा बेस इस्तेमाल करनी है जिसमें OH एक हो। कब इस्तेमाल करनी है, एक OH वाली बेस जब आपने एसिटिक साल्ट तैयार करने हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेसिक साल्ट, तो उसमें आपको बताऊंगा, आप उसका बिल्कुल रिवर्स कर देंगे हम। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चाहते हैं कि हमारे ये जो बेसिक्स जो हमारे एसिटिक साल्ट बन गए हैं ये न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट हो जाएं। तो बड़ा आसान सा तरीका है इसको करने का। माय डियर स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, आप इससे दवा लिखेंगे जी अपने साल्ट को, जिसका नाम एसिटिक साल्ट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम होता है जी, इसका नाम है जी पोटाशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने करना ये है, ये मैंने दोनों साल्ट लिख लिए हैं जी जो कि मेरे एसिटिक साल्ट हैं। आपने इनको उन्हीं बेस से मिलाना है जिनसे आपने इनको पहले मिलाया था। पहले आपने बेस इस्तेमाल की थी जी, इसके लिए देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, दवा यूज़ कर लीजिए जी, और यहाँ इस्तेमाल की थी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा जी, यहाँ देखिए तो एक हाइड्रोजन है उसे मेटल रिप्लेस कर देगी, ठीक है जी। अब देखिए एक सोडियम ये, एक सोडियम ये, सोडियम बन देंगे जी Na2SO4। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से बात समझ लीजिए, एक सोडियम ये है, एक सोडियम ये है, तो Na2SO4 और ये H इस OH मिलकर बन जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए साल्ट में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये न्यूट्रल साल्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं, तो इन दोनों हाइड्रोजन को ये मेटल करेगी, रिप्लेस करेगी। तो भाई दोनों हाइड्रोजन यहाँ से मूव कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा जी KPO4। ध्यान बात समझिएगा जी, फास्फोरिक वैलेंसी होती है -3, पोटेशियम की होती है +1, ये -3 वैलेंसी होती है जी इसकी होती है +1, तो ये 3 यहाँ पे आएगा जी, और ये 1 माय डियर स्टूडेंट इधर मेंशन नहीं करते, ये वैलेंस मैंने आपको समझाने लिखी है जी। अब यहाँ पे क्या होगा जी, दो H रिमूव हुए हैं, तो दो H से मिलकर क्या बनेंगे, वाटर बनेंगे। ध्यान से माय डियर स्टूडेंट देखिएगा, अब यहाँ पर 2 H रिमूव किए हैं और यहाँ देखिए K3 है, यहाँ K1 है, तो यहाँ क्या करेंगे जी 2 लगा लेंगे ताकि आप K बैलेंस हो जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2 H से मिलकर कितने वाटर बन जाएंगे, 2 वाटर बन जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, यहाँ पे आपने 2 हाइड्रोजन रिमूव करने थे, ठीक है जी, तो एक पोटाशियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करती है, तो फिर हमें 2 पोटाशियम यूज़ करनी पड़ी है ताकि आपके दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएं। एक पोटाशियम ये और 2 पोटाशियम ये, तो टोटल कितने पोटाशियम हो गए, 3। PO4 गैस ऐसा आ गया। अब 2 हाइड्रोजन 2 OH, ये देखिए टू कॉमन है जी, ये 2H 2 OH से मिलकर क्या बन जाएंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब ये जो दोनों साल्ट आपको प्रोड्यूस हो गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल साल्ट्स हैं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन नहीं है,
इन दोनों के अंदर आप देखिए हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, लिहाजा ये क्या हो गए, नॉर्मल साल्ट हो गए या न्यूट्रल साल्ट हो गए। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिफाइन एसिडिक साल्ट, यहाँ तक ये एसिडिक साल्ट है ये, और फिर आता है हाउ एसिडिक साल्ट कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल साल्ट। और फिर माय डियर स्टूडेंट आप ये स्टेप करेंगे कि एसिडिक साल्ट को मैंने न्यूट्रल साल्ट में आपको कन्वर्ट करके भी दिखाया है। एक बार फिर देख लीजिए। सबसे पहले आप एसिडिक साल्ट का रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, तो पार्शियल प्लेसमेंट करेंगे तो आपके पास माय डियर स्टूडेंट एसिडिक साल्ट हासिल होंगे। फिर आप एसिडिक साल्ट को उसी बेस से दोबारा रिएक्शन करवा देंगे तो माय डियर स्टूडेंट जितनी भी उसमें हाइड्रोजन होंगी उनको आप रिप्लेस कर लेंगे, मेटल उसको रिप्लेस कर देगी। यहाँ एक हाइड्रोजन थी तो एक सोडियम ने उसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ दो हाइड्रोजन थी तो हमें दो पोटेशियम यूज करने पड़े दोनों को रिप्लेस करने के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपके पास कौन सा साल्ट हासिल हो जाएंगे जी, न्यूट्रल साल्ट हासिल हो जाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, किसी किस्म की प्रॉब्लम होगी तो आप क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट्स कर लीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको दोबारा गाइड कर देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर थर्ड टाइप whose name is बेसिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट एसिडिक साल्ट का बिल्कुल 100% रिवर्स होता है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, बेसिक साल्ट्स are formed by the incomplete neutralization of polyhydroxy base by an acid। My dear students, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप पॉलीहाइड्रोक्सी बेस लेंगे, वहाँ पे आपने ऐसा एसिड इस्तेमाल किया था जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो चुके, वहाँ पे आपने एसिडिक साल्ट तैयार करना था। यहाँ आपने बेसिक साल्ट तैयार करना है तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपने ऐसी बेस लेनी है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन्स एक से ज़्यादा हों। फॉर एग्जाम्पल देखिए जी, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिखाता हूँ। 3 एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोड करेंगे। एक है जी हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। माय डियर स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH है जी, 3 OH हैं, हाइड्रोक्साइड 3 हैं। एक और बेस देखिए जी, ये हमारे पास लेड हाइड्रोक्साइड, इसमें कितने हाइड्रोक्साइड है जी, 2। और एक और हमारे पास बेस है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड, इसमें बेस कितने हमारे पास है, हाइड्रोक्साइड कितने हैं, 2। अच्छा ये अगली बात यहाँ पे देखिएगा, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। अब हमने यहाँ पे ऐसा एसिड इस्तेमाल करना है माय डियर स्टूडेंट जिसके अंदर हाइड्रोजन एक हो। वहाँ पे हमने बेस वो इस्तेमाल की थी जब हमने एसिडिक साल्ट पढ़ा था, मैंने कहा था वो बेस इस्तेमाल करनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन एक हो। अब चूंकि हमने बेसिक साल्ट बनाने हैं तो बेसिक साल्ट में आपने वो एसिड इस्तेमाल करना है जिसके अंदर हाइड्रोजन एक हो। फॉर एग्जाम्पल हम ये एसिड दिखाते हैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसमें हाइड्रोजन एक है। फिर है जी एसिटिक एसिड, बड़ा ध्यान से नोट कीजिए इस पॉइंट को जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स ये वाला। एसिटिक एसिड में ये हाइड्रोजन एक ही है, इस हाइड्रोजन में देखना ये एसिटेट होता है पूरा, ठीक है जी। जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होती है एसिड की वो सिर्फ ये एक है, ये हाइड्रोजन होती है जो रिप्लेस होती है एसिड के अंदर, ठीक है जी। ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होती है एसिड की, ठीक है जी। इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। इसके अंदर भी हाइड्रोजन माय डियर स्टूडेंट एक ही है, ये वाली हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होती। बात सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगता है ऐसा जैसे इसमें 4 हाइड्रोजन हैं, लेकिन मैंने कहा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन सिर्फ ये वाली होती है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होती। और एक और एग्जांपल करते हैं एसिड के हम, वो है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के अंदर हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है और जो रिप्लेस हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए क्या होगा जी, हमारे पास रिएक्शन करेंगे इसका। तो हमने कहा था जी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की। तो आपने करना क्या है, यहां से आपने एक OH को रिमूव करना है, बाकी रह जाएगा Al, माय डियर स्टूडेंट्स बाकी रह जाएगा एल्यूमिनियम। तो एक हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस किया तो बाकी 2 रह गए, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक को रिमूव कीजिए जी, ये मैंने एक रिमूव कर दिया, बाकी एक रह गया। यहाँ की भी क्या करेंगे जी, एक हाइड्रोक्साइड को रिमूव कर दें माय डियर स्टूडेंट्स। पहले यहाँ तक स्टेप समझिए। यहाँ तक मैंने क्या किया, मैंने तीनों बेस में से ये मेरी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस हैं, यानी कि इनमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो मैंने क्या किया है, तीनों के अंदर देखिए मैंने एक एक हाइड्रोक्साइड्स को कम कर लिया है। अब कौन कम करेगा, तो हमने कहा था जी एसिड कम करेगा। अब क्या करना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने, यहाँ क्लोरीन है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी क्लोरीन। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे एसिटेट है, यहाँ पे आ जाएगा पूरा एसिटेट लिखेंगे जी, CH3COO। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा जी
एसीटेट हो जाएगा जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे नाइट्रेट आ जाएगा NO3। बड़ा आसान सा रिएक्शन है जी। अब देखिए यहाँ से क्या रिमूव किया था, एक हाइड्रोक्साइड रिमूव किया था, OH रिमूव किया था, वो OH इस एक से मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर। ऐसे यहाँ जी, यहाँ से एक OH रिमूव किया था, वो इस एक से मिलके, इस वाले एक से मिलके क्या बन जाएगा, वाटर। यहां से एक OH रिमूव किया था, वो इस एक से मिलके क्या बन जाएगा, वाटर। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तीनों बेस देखिए, ये 3 साल्ट बने हैं, 1 2 3। तीनों साल्ट के अंदर देखिए तो हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, लिहाजा ऐसा साल्ट जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद हो उस साल्ट को क्या कहेंगे जी, बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट कैसे बना है, बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एसिड। एक एसिड ने बेस को कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं किया, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइज किया है। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सारे के सारे हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर रिप्लेस नहीं हुए, बल्कि सिर्फ एक एक हाइड्रोक्सिल आयन क्या हुआ है, रिप्लेस हुआ है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक और लाइन लिखेंगे जी, बुक में नहीं लिखी, आप एक सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे, दिस साल्ट्स, ये जो साल्ट्स होते हैं जी, ये क्या करते हैं जी, दिस साल्ट्स टर्न्स, ये माय डियर स्टूडेंट्स टर्न्स कर देते हैं इसको, रेड लिटमस को किस में टर्न कर देते हैं जी, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। रेड लिटमस किस में टर्न कर देते हैं जी, ब्लू में। और अगर रेड लिटमस ब्लू में टर्न हो जाए तो ये निशानी होती है, सिंबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स किसका, बेस का। तो ये कौन साल्ट्स हो जाएंगे जी, ये आपके पास बेसिक साल्ट्स हासिल हो जाएंगे। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम बेसिक साल्ट्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें जी, नॉर्मल साल्ट्स में या फिर न्यूट्रल साल्ट्स में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन तीनों बेसिक साल्ट्स को दोबारा मेंशन करेंगे। देखें जी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, AlOH होल ट्वाइस Cl। नेक्स्ट है जी आपके पास लेड हाइड्रोक्साइड एसीटेट CH3COO। फिर है जी आपके पास जिंक Zn हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट। ये मैंने क्या किया जी, मैंने तीनों बेसिक साल्ट्स को दोबारा लिख लिया है, क्योंकि मैंने क्या करना चाहता हूँ जी, मैंने न्यूट्रल साल्ट्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया था इनका रिएक्शन आप उन्हीं एसिड से दोबारा करवा देंगे जिनसे आपने पहले करवाया था। पहले मैंने इसका रिएक्शन करवाया था जी HCl से, तो दोबारा हम इसका रिएक्शन HCl से करवा देंगे। इसका करवाया था जी एसिटिक एसिड से, दोबारा एसिटिक एसिड करवा देंगे। इसका रिएक्शन करवाया था नाइट्रिक एसिड से, दोबारा एक बार नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा देंगे। माय डियर बड़े ध्यान से बात समझिएगा, जब यहाँ इसका आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन हैं, तो उनमें से एक रिमूव कीजिएगा भी, तो बन जाएगा AlOH। एक Cl ये है, एक Cl ये है, तो Cl कितने हो जाएंगे, Cl2 प्लस ये एक OH जो रिमूव किया था आपने, एक रिमूव किया ना माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ देखिए एक रह गया, तो जो एक OH रिमूव हुआ है वो इस एस मिलकर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो अभी भी ये बेसिक साल्ट है, क्योंकि अभी इसमें एक OH मौजूद है, तो आप इसको एक बार फिर लिख लीजिए, AlOH Cl2, इसको दोबारा लिखा मैंने, क्योंकि अभी इसमें एक OH रह गया है, तो उसका दोबारा लिख करवा दीजिए HCl के साथ। भाई डियर आप देखिएगा, ये OH जो एक रह गया था ये भी रिमूव कर देंगे, तो बाकी रह जाएगा Al, 2 Cl ये हैं, एक Cl ये है, तो Cl कितना हो जाएंगे जी, ACl3। इससे जी एल्यूमिनियम क्लोराइड भी पढ़ते हैं जी, क्या पढ़ते हैं जी, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जो एक OH निकाला था आपने, वो इस एक से मिलकर बन जाएगा वाटर। अब देखिए ये एक ऐसा साल्ट है जिसके अंदर कोई भी हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका न्यूट्रल साल्ट, या इसका नाम होगा नॉर्मल साल्ट। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक ही OH है जी,
तो इस OH को रिमूव करेगा ये वाला H, तो बन जाएगा जी PB लेट, ध्यान बात नोट कीजिएगा, CH3 COO, CH3 COO। माय डियर दोस्तों, एक CH3 COO एस्टेटाइन ये है, एक एस्टेटाइन आपके पास ये पड़ा हुआ है, तो ये दोनों एस्टेटाइन का साल का लिख देंगे जी आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, प्लस ये वाला OH और ये वाला H मिलकर क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर बन जाएगा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये जिंक, ये OH यहाँ से मूव होगा तो बन जाएगा जी जिंक नाइट्रेट। माय डियर दोस्तों, एक नाइट्रेट ये है, एक नाइट्रेट ये है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस ये OH इस पर H से मिलकर बन जाएगा वाटर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से टॉपिक को देखिएगा, मैं सारे टॉपिक को एक बार दोबारा रिवाइज करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपने बेसिस सार्किट देखनी है जी। बेसिस सार्किट क्या होते हैं, ये उस वक्त बनते हैं जब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की। कौन करता है जी, एसिड। तो पहले पॉलीहाइड्रोक्सी बेस में लेते हैं जी। पॉलीहाइड्रोक्सी बेस करता है जिसमें OH एक से ज़्यादा हो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में 3 OH हैं, लेड हाइड्रोक्साइड में 2 हैं और जिंक हाइड्रोक्साइड में 2 OH हैं। तो बेसिक साल्ट बनाने के लिए आपने ऐसी बेस इस्तेमाल करनी है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन एक से ज़्यादा हो। फिर आपने एसिड को इस्तेमाल करना है जिसमें एक ही हाइड्रोजन हो। देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक हाइड्रोजन है, एसिटिक एसिड मैंने कहा था बार बार मैंने आपको बताया, इसमें ये वाली हाइड्रोजन प्लेस होती है एक ही है, और नाइट्रिक एसिड में भी हाइड्रोजन एक ही है। अब देखिए तरीके का बड़ा सिंपल है, यहाँ से आपने मैंने कहा था एक OH रिमूव करना है, तो फिर AlOH2 हो जाएगा, PbOH हो जाएगा और ZnOH हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपने आप जो हाइड्रोजन होते हैं वो तो रिप्लेस हो जानी है, तो बाकी रहेगा Cl, इसका Cl अटैच हो गया, यहाँ रहेगा एसिटेट CH3COO, ये पूरा एसिटेट मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। यहाँ रहेगा नाइट्रेट, तो मैंने नाइट्रेट मेंशन कर दिया। ये जो एसिड के एक हाइड्रोजन है, वो जो मैंने यहाँ से एक OH रिमूव किया था, वो OH इस H से मिलकर क्या बनता जाएगा, वाटर बनता जाएगा। यहाँ 3 OH ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो 3 में से यहाँ मैंने 2 लिखे हैं, तो जो एक OH यहाँ पे इससे निकाला था मैंने, जो रिमूव किया था, वो इस H से मिलता है। यहाँ जो मैंने OH निकाला था वो इस H से मिलके वाटर बन जाता है। यहाँ जो मैंने एक OH कम किया था वो इस H से मिलके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब ये आपके पास बेसिक साल्ट हासिल हो गए थे। बेसिक साल्ट क्या करते हैं जी, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, ये बेसिक साल्ट की निशानी होती है। फिर मैंने कहा था बेसिक साल्ट्स को न्यूट्रल साल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये लोग का साथ बड़ा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा था इन तमाम बेसिक साल्ट्स को दबा लिख लीजिए। ये मैंने इसको यहाँ लिखा था पहले, दिस वन और दिस वन लिखा था मैंने, ये मैंने बाद में लिखा था, ये मैंने तीनों बेसिक साल्ट लिखते थे आप। अब इस बेसिक साल्ट में 2 मैंने कहा था इस बेसिक साल्ट का रिएक्शन उसी एसिड से करवाना है जिससे आपने पहले करवाया था। तो याद रखिएगा ये बेसिक साल्ट का रिएक्शन हमने पहले किससे करवाया है, HCl से, तो HCl से करवा दिया। इस बेसिक साल्ट का रिएक्शन पहले हमने एसिटिक एसिड करवाया था, तो मैंने एसिटिक एसिड लिखा था। इस बेसिक साल्ट का रिएक्शन मैंने नाइट्रिक एसिड पहले करवाया था, मैंने नाइट्रिक एसिड लिख दिया। यहाँ पे 2 OH थे तो मैंने भी एक रिमूव किया था, ठीक है जी। तो Al एक Cl ये था, एक Cl ये था, AlCl2 हो जाएगा और एक OH मैंने रिमूव कर दिया, बाकी एक OH इस वाले H से मिलकर क्या बन जाएगा, वाटर। अब इसमें भी एक OH मौजूद है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप इसको दोबारा लिख लेंगे और दोबारा एक्सेल से रिएक्शन करवा देंगे, तो हमने सारे OH रिमूव करने हैं इसमें से। तो अब ये वाला OH भी रिमूव हो जाएगा, तो ये वाला OH इस H से मिलकर वाटर बन जाएगा। AlCl2, ये 2 Cl ये है, एक Cl ये है, Cl टोटल कितने हो जाएंगे जी, 3 हो जाएंगे। एक और तरीका भी होता है जी, वो है इसकी वैलेंसी माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे इसकी वैलेंसी देखिए +3 होती है, तो वो इधर आ गई है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक ही OH है जी, रिमूव हो जाएगा। ये OH जब यहाँ से रिमूव होगा तो इस H से मिलके वाटर बन जाएगा। PB लेड, एक एस्टेटाइन ये है, एक एस्टेटाइन ये है, तो एस्टेटाइन कितने बन जाएंगे जी, 2 बन जाएंगे। ऐसे यहाँ पे आ जाइए, OH इस H से मिलके वाटर बन जाएगा। Zn, एक NO3 ये है, एक NO3 ये है, तो NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। इसे होल ट्वाइस पढ़ते हैं जी, होल ट्वाइस, ठीक है जी। और इससे माय डियर स्टूडेंट होल थ्राइस पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होल थ्राइस। वैसे इससे सिंपली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आज का खत्म हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत आसान टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, सिंपल सा काम हो रहा है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से अडोप्ट कर लेंगे।
माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम करेंगे जी टास्क ऑफ द टुडे। आप नॉर्मल और न्यूट्रल साल्ट्स को माय डियर स्टूडेंट्स डिफाइन करेंगे और इसके साथ आप इसकी 4 इक्वेशंस भी लर्न करेंगे। कितने जी? 4 इक्वेशंस लर्न करेंगे। फिर माय डियर स्टूडेंट्स आप डिफाइन एसिटिक साल्ट करेंगे और एसिटिक साल्ट डेफिनेशन साथ आप माय डियर स्टूडेंट्स 2 इक्वेशंस लर्न करेंगे। हाउ वी कन्वर्ट एसिटिक साल्ट इनटू नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट को माय डियर स्टूडेंट न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। इसके साथ भी आप 2 इक्वेशंस लर्न करेंगे। डिफाइन बेसिक साल्ट्स, ठीक है जी। बेसिक साल्ट्स किसे कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इसका डेफिनेशन करेंगे। उसके साथ आप इसकी 3 एग्जाम्पल हैं, इनके 3 इक्वेशन की फॉर्म में एग्जाम्पल हैं, वो मेंशन करेंगे। हाउ वी कन्वर्ट बेसिक साल्ट इनटू नॉर्मल साल्ट। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 4 इक्वेशन के साथ इस बात को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है जी। माय डियर बड़े अच्छे से टॉपिक कीजिएगा, आप इसे मैनी टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा। मिनिमम आप इसकी 5 टाइम्स प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की। 5 टाइम्स इस टॉपिक को आप राइट एंड लर्न करेंगे अच्छे तरीके से। फिर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना माय डियर स्टूडेंट्स आपका जो हैंड होगा स्मूथली वर्क करेगा इसके ऊपर। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा समय लग गया होगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।